स्वागतम। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे। आज के इस नए वीडियो में हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9 सत्र 5 के अंतर्गत जो भक्ति काल है, भक्ति काल के अंतर्गत जो सगुन काव्य धारा है उसकी जो उपधारा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको देखने से पहले हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का जो आरंभ है वह सामान्यतः विद्यापति से माना गया है, किंतु यह स्मरण रखना होगा कि विद्यापति के चित्रण में मादक श्रृंगारी वर्णन अधिक है, इसमें भक्ति का अभाव है। कृष्ण काव्य में सरसता और प्राण का संचार करने का श्रेय अगर किसी को है तो वह महाकवि सूरदास को है। भक्त शिरोमणि सूरदास इस कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वोपरि है और हिंदी के जो कृष्ण भक्त कवियों के मूलाधार है वे वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीय सिद्धांत रहे हैं। माधुर्य भाव की उपासना पुष्टिमार्ग का आधार थी। इसमें कृष्ण के लोकरक्षक रूप की उपेक्षा कर उनके लोकरंजन रूप को ही स्थान देते हुए कृष्ण के केवल बाल और किशोर रूप की माधुर्यपूर्ण उपासना पर बल दिया गया। इसके अनुसार बाल कृष्ण की लीला में भाग लेना ही भक्त का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसमें माधुर्य भाव का प्राधान्य होने के कारण यह माधुरी भक्ति कहलाती है। इस भक्ति का पूर्ण परिपाक राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम में ही होता है। ये सब लीलाएं भक्त एवं भगवान तथा जीव और ब्रह्म के बीच के अंतर को दूर करने का साधन है। इस सिद्धांत के अनुसार भक्त को भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब भगवान का अनुग्रह हो। इस प्रकार भक्ति की जो काव्यधारा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि इस शाखा की सर्वप्रियता का श्रेय निसंदेह महाप्रभु वल्लभाचार्य तथा महाकवि सूरदास को है। अतः इस काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी जो पहली विशेषता है वह है श्री कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपने आराध्य देवता श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण किया है। इन कवियों का जो प्रमुख विषय है वह श्री कृष्ण का लीला का वर्णन करना रहा है। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने लोकरंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है। उन्होंने श्री कृष्ण लीला के वर्णन के अंतर्गत
बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप की लीलाएं और माधुर्य भावपूर्ण लीलाओं का चित्रण किया है। सूरदास के काव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सबसे अधिक विस्तार है, किंतु सूर ने प्रणय लीला के वर्णन में अपेक्षाकृत अधिक संयम तथा विवेक से काम लिया है। जहां तक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की बात है, सूरदास के कारण एक नए रस का निर्माण हुआ, वह है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है, वह हमको अन्य कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की छोटी छोटी बातों का भी उन्होंने सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। संपूर्ण कृष्ण काव्य ही श्री कृष्ण लीला से ओतप्रोत है। कृष्ण लीलाओं का वर्णन अत्यंत सूक्ष्म, आध्यात्मक भावना, मानसिक विरागत्व, अत्यंत संयम, इसमें सब ये सारी बातें हमको दिखाई देती है। अगली जो विशेषता है, विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना। भागवत को उपजीव्य ग्रंथ मानकर भी मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने पर्याप्त मौलिक उद्भावनाओं से काम लिया है। अर्थात श्री कृष्ण लीला वर्णन में उन्होंने मौलिकता का परिचय दिया है, नवीनता का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए भागवत की गोपियां स्वयं कृष्ण की ओर उन्मुक्त होती हैं, जबकि कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण स्वयं गोपियों की ओर उन्मुख होते हैं। भागवत में एक कृष्ण प्रिय गोपी का उल्लेख है। कृष्ण भक्त कवियों ने उसे राधा के रूप में ग्रहण किया और उसे अपनी आराध्य देवी बनाकर चैन लिया। भागवत के कृष्ण ब्रह्म है, उनमें अलौकिकता है, जबकि कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण में कहीं कहीं अलौकिकता के दर्शन होते हैं। वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रणय लीलाएं करते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्त शाखा के कवियों ने अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। अर्थात जो परिपाटी से, अर्थात भागवत में जो चित्रण है, उसी का अनुकरण कृष्ण भक्त कवियों ने नहीं किया है। उसमें कुछ नयापन, कुछ मौलिकता उन्होंने लाई है। रस चित्रण के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों के काव्य का जो प्रमुख रस है, वह है ब्रज रस या भक्ति रस। शास्त्रीय दृष्टि से इसे वात्सल्य, शांत तथा श्रृंगार रस में गिना जाएगा। रस की दृष्टि से कृष्ण भक्ति काव्य अत्यंत भव्य एवं सरस बन पड़ा है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के चित्रण में तो कृष्ण भक्त अद्वितीय है। सूरदास के वात्सल्य वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि सुर वात्सल्य है और वात्सल्य सुर। सख्य भाव के चित्रण में भी उन्होंने अद्वितीय कौशल दिखाया है। माधुर्य भाव का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों को सर्वोपरि रहा है। कृष्ण माधुर्य भाव तथा इसका जो कोई अन्य पक्ष है, सुर से अछूता नहीं रहा है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इनका वर्णन अत्यंत सजीव हुआ है। संयोग वर्णन की अपेक्षा हम देखते हैं कि वियोग वर्णन में अधिक मर्मस्पर्शिता है। तो कहने का मतलब यह है कि रस चित्रण में भी हमको वात्सल्य, शांता और श्रृंगार इनकी अभिव्यक्ति होती हुई दिखाई देती है, या उसका चित्रण हमको होता हुआ दिखाई देता है। अगली जो विशेषता है वह है भक्ति भावना।
श्री कृष्ण भक्ति के मूल में एकमात्र भगवत बातें काम कर रही हैं, जो कि पात्र भेद के अनुसार वात्सल्य, सखा और कांत भाव में परिणत हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की यह प्रेम लक्षणा भक्ति वैधी भक्ति से भिन्न है। कृष्ण प्रेम के सम्मुख सभी नगण्य हैं, पर वैधी भक्ति में मर्यादा की सत्ता अक्षुण्य है। कृष्ण भक्त कवियों की जो भक्ति है उसे हम प्रेम लक्षणा अथवा रागानुगा भक्ति कह सकते हैं। वैधी भक्ति में जहाँ लोक वेद की मर्यादा है, वहाँ रागानुगा भक्ति सभी मर्यादाओं तथा विधि निषेधों से मुक्त है। इसमें भगवान के सौंदर्यमय रूप की प्रधानता है। भक्ति की अनेक जो विधाएं हैं, इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति में दास्य भाव की भक्ति तथा नवदा भक्ति के अन्य अंगों का भी चित्रण मिलता है, किंतु प्रमुखतः रागानुगा भक्ति की ही है। अगली जो विशेषता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। जैसा कि हमने इसके पूर्व राम भक्ति काव्यधारा की जो विशेषताएं देखी थी, उसके अंतर्गत हमने ऐसा देखा था कि राम काव्य में पात्रों की विविधता है, लेकिन यहाँ राम काव्य की भक्ति की तरह कृष्ण काव्य में पात्रों के चरित्र के चित्रण में विविध पक्ष नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख पात्र अर्थात कृष्ण कथा के नायक हैं। उन्हीं की बाल लीलाओं तथा प्रणय लीलाओं का चित्रण इन कवियों के काव्य का आधार है। और कृष्ण मुख्य होने के कारण उनके संबंधित पात्र नंद, यशोदा, गोपी और उनके सखा, इतना ही चित्रण इसमें है। माता यशोदा और बाबा नंद में वात्सल्य भाव का उत्कर्ष है। गोप गोपिकाएं, इसमें सख्य भाव। कृष्ण के सखाओं में उद्धव का प्रमुख स्थान होने के कारण उनका चरित्र भी यहाँ महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इन भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से ज्ञान पर भक्ति की, बुद्धि और तर्क पर भाव की, मस्तिष्क पर हृदय की, निर्गुण पर सगुणता की विजय दिखाई है। कहने का मतलब यह है कि जिस किसी का भी उन्होंने चित्रण किया है, उसके प्रमुख अर्थात केंद्र में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण परमात्मा है तो गोपियां जीवात्माएं हैं। वे स्नेह सिक्त परम आनंदमय कृष्ण में विलय होने के लिए निरंतर व्याकुल हैं। राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, ये सब प्रतीकात्मक है। राधा प्रणय लीला का माध्यम है, वो माधुर्य भाव की भक्ति का उच्चतम प्रतीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो अनेक पात्र हैं, उसके केंद्र में मुख्य में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण उनके आराध्य हैं। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। इसमें हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी कविता में प्रकृति के मनोरम और अनुकूल, भयानक और प्रतिकूल रूपों में चित्रण किया है। अतः प्रकृति चित्रण में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य उनकी आंखों से नहीं बच सका। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, यमुना कुल या कुंज गली को संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपूर्व ढंग से कही है। कृष्ण भक्त कवियों ने मानव प्रकृति चित्रण में अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है।
मानव हृदय के अमूर्त सौंदर्य चित्रण अर्थात रस निरूपण में भी कृष्ण भक्त कवियों की भावना और कल्पना बेजोड़ है। डॉक्टर ब्रजेश्वर के शब्दों में ये जो चित्रण है हमको उचित प्रतीत होता है। बावजूद इसके कृष्ण भक्त शाखा के कवियों ने अपनी सूक्ष्म परिवेक्षण शक्ति का भी परिचय दिया है। अनेक प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण इन कवियों ने किया है। इस प्रकार हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों का प्रकृति चित्रण अनुपम है, सुंदर है। तो छात्रों, आज की तासिका में हमने कृष्ण भक्ति काव्यधारा की 6 प्रवृत्तियों को देखा है। अगली तासिका में हम बाकी अन्य प्रवृत्तियों को देखने वाले हैं। आज की तासिका के लिए इतना ही। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।